इमरान खान की किसानों के मामले पर हुकूमत पर तनकीद। पंजाब हुकूमत ने किसानों को रिलीफ देने का प्लान तैयार कर लिया। पंजाब हुकूमत का किसानों को फी कस 2 लाख रुपए देने का प्लान तैयार। पंजाब हुकूमत किसान खुशहाल के नाम से प्रोग्राम शुरू करेगी। पंजाब हुकूमत छोटे किसानों को फी कस 2 लाख रुपए का बिलासूद कर्ज देगी। बैंक ऑफ पंजाब की मदद से 5 एकड़ के मालिकान तक ये कर्ज फराहम किया जाएगा। कर्ज के अलावा बारिशों से फसलों में होने वाले नुकसान पर भी पैसे देगी। महकमा ज़राअत पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को मंसूबे के मुताबिक ब्रीफिंग दी है। इस बारे में बात करेंगे। जी अली रामे, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत का ये प्लान है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बाकायदा अहकाम दिए गए थे कि फौरी तौर पर ये प्लान बनाकर सीएम ऑफिस को अरसाल करें। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से बाकायदा जो प्रपोजल दी गई है, इसमें 5 एकड़ का जो ज़रूरी अरसे का मालिक किसान होगा, छोटे किसान, उनको ये बिलासूद कर्ज हुकूमत पंजाब की तरफ से दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर होता है तो उसके लिए 12 एकड़ के रकबे तक किसानों को कायदा हुकूमत पंजाब की तरफ से रिलीफ दिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी 2013 से 2018 तक जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उन्होंने 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक लोन जो है किसान खुशहाल प्रोग्राम के नाम से शुरू किया था। उसमें अब उसी प्रोग्राम को हुकूमत पंजाब आइंदा भी किसानों के लिए एक खुशहाल प्रोग्राम शुरू करने जा रही है, जिसके तहत उनको बिलासूद कर्जे जो है वो फीकस 2 लाख रुपए दिया जाएगा। जी, फीकस 2 लाख रुपए दिया जाएगा। अली रामे अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शोहराए आफाक गुलकार राहत फतेह अली खान एक मरतबा फिर एफबीआर के रडार पर आ गए। एफबीआर ने सुरों के सुल्तान राहत फतेह अली खान के खुफिया बैंक अकाउंट्स का सुराग लगाकर गुलकार पर भारी टैक्स आयद कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, शोहराए आफाक गुलकार राहत फतेह अली खान एक मरतबा फिर एफबीआर के रडार पर आ गए। एफबीआर ने सुरों के सुल्तान राहत फतेह अली खान के खुफिया बैंक अकाउंट्स का सुराग लगाकर गुलकार पर भारी टैक्स आयद कर दिया है। शोहराए आफाक गुलकार राहत फतेह अली खान एक मरतबा फिर एफबीआर के रडार पर आ गए। एफबीआर ने सुरों के सुल्तान राहत फतेह अली खान के खुफिया बैंक अकाउंट्स का सुराग लगाकर गुलकार पर भारी टैक्स आयद कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, शोहराए आफाक गुलकार राहत फतेह अली खान एक मरतबा फिर एफबीआर के रडार पर आ गए हैं। एफबीआर ने सुरों के सुल्तान राहत फतेह अली खान के खुफिया बैंक अकाउंट्स का सुराग लगाकर गुलकार पर भारी टैक्स आयद कर दिया है। गुलकार राहत फतेह अली खान एक मरतबा फिर एफबीआर के रडार पर। एफबीआर ने राहत फतेह अली खान पर भारी टैक्स आयद कर दिया है। राहत फतेह अली खान पर 4 करोड़ 23 लाख 22 हजार रुपए टैक्स आयद किया गया। राहत फतेह अली खान ने सिर्फ एचबीएल और अल्फला बैंक के अकाउंट जाहिर किए थे। खुफिया अकाउंट्स में 6 करोड़ 55 लाख 76 हजार रुपए की मौजूदगी पर जवाब तलब किया गया। राहत फतेह अली खान पर 4 करोड़ 23 लाख 22 हजार रुपए टैक्स आयद कर दिया गया है। एफबीआर ने माली साल 2016 का ऑडिट करके गुलकार पर टैक्स आयद किया। एफबीआर ने राहत फतेह अली खान को टैक्स अदायगी के लिए 1 माह की मोहलत दे दी है। आगे बढ़े और आपको बताएं, आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ ना दिया। शहरी और पेट्रोलियम मसनूआत से वाबस्ता कारोबारी अफराद परेशानी का शिकार हैं। 20 से 25 डॉलर फी बैरल कमी के बावजूद फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत कम न हो सकी। आपको अपडेट कर रहे हैं, आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ ना दिया। शहरी और पेट्रोलियम मसनूआत से वाबस्ता कारोबारी अफराद परेशानी का शिकार हैं। 20 से 25 डॉलर फी बैरल कमी के बावजूद फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत कम न हो सकी। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, इस बारे में आप क्या बताएंगे हमें? जब बात करें यहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, तो आलमी मार्केट में रेट मुसलसल कम हो रहा है। और यहाँ पर जो अप्रैल में कीमतें थी आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की, वही कीमतें चल रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत है, जिसमें डीजल पेट्रोल की कीमतें हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही। तो यहाँ पर हमारे साथ प्रेसिडेंट ऑयल टैंकर्स ओनर एसोसिएशन शराफत अली खटक मौजूद है। खान साहब, बताइएगा क्या वजह है कि पाकिस्तान में कीमतें कम नहीं हो रही? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुक्रिया 41 का। देखिए, अभी ये तकरीबन 2-3 दिन से ये गिरावट आने शुरू हुई है। तो अभी जब रेट बढ़ते हैं, आपको पता है पाकिस्तान में फौरी तौर पे इस पर अमल दरामद होता है, लेकिन जब रेट कम होते हैं तो फिर ये जब इनके जो एग्रीमेंट्स या सौदे जिसको हम कहते हैं जब होते हैं तो उसके मुताबिक ही ये रेट कम होते हैं। लेकिन इस वक्त आज
तकरीबन ये $99 पे अभी आया है और मज़ीद अभी प्रेडिक्शन है कि मज़ीद ये ग्रेजुअली कम होता जाएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अभी ये 15 या ये कम अगस्त तक इसकी कीमतें जो है ना वो कम होनी चाहिए। और कल आपने देखा कि PSA में भी कि जो चेयरमैन उन्होंने भी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि आप फौरी तौर पर ये रेट कम कर दें। तो मेरा ख्याल है कि रेट कम होने चाहिए क्योंकि ऑलरेडी रेट अभी इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू रहे हैं, जिसकी वजह से आम आदमी की ज़िंदगी और हमारे ट्रांसपोर्टर की ज़िंदगी जो है ना बड़ी मुश्किल में है। तो हुकूमत को चाहिए कि इसके जो लेवीज़ और जो इनकी सेल टैक्स एडजस्टमेंट है उसका भी पोस्टपोन रखें और फौरी तौर पर पब्लिक को इसका रिलीफ देना चाहिए। जी इस हवाले से डिमांड की जा रही है कि फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए और जो लेवी टैक्स है या सेल्स टैक्स है उसकी एडजस्टमेंट करके रेट यहाँ पर ना रखा जाए ताकि तमाम लोग हासिल कर सकें। जी अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद 7वें रोज भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए गैस बहाल न हो सकी। एप्टमा ने ईद के बाद मिलें बंद करने का ऐलान कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद 7वें रोज भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए गैस बहाल न हो सकी। मजीद जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज भट्ट, बताइएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हुकूमत वक्त की यकीन दहानी के बावजूद भी 7 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन इंडस्ट्री के लिए गैस की फराहमी अभी तक ताहाल मुअत्तल है। आज वादे के मुताबिक गैस की फराहमी इंडस्ट्री के लिए बहाल होना थी, लेकिन उसके बावजूद बहाल नहीं हो सकी। एप्टमा की जानिब से नाराजगी का इजहार किया जा रहा है और इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि एप्टमा ने बाकायदा तौर पर ईद के बाद तमाम मिलें बंद करने का ऐलान किया है। एप्टमा की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अगर कल तक गैस की फराहमी इंडस्ट्री के लिए बहाल ना की गई तो फिर तमाम की तमाम मिलें एहतजाजन जो है फैक्ट्रियाँ और कारखाने बंद कर दिए जाएंगे, जिससे हुकूमत वक्त जो है और ख़ास तौर पर मुल्की मैशत को एक ऐसा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा जिसको दोबारा से कंट्रोल करना, काबू करना और रिकवर करना हुकूमत के बस में नहीं रहेगा। पहले से ही मिलें बंद हो जाने से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। 400 के करीब पंजाब के अंदर मिलें बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मजदूर और वर्कर तबका डेली वेजेस के ऊपर जो होता है ख़ास तौर पर बेरोज़गारी के खौफ में मुब्तला है। हुकूमत वक्त से अपील की जा रही है, इस वक्त इतलात मौसूल हुई हैं एप्टमा की जानिब से कि अगर कल तक गैस बहाल नहीं की जाती है इंडस्ट्री के लिए तो ईद के फौरन बाद तमाम की तमाम मिलें जो हैं एहतजाजन बंद कर दी जाएंगी, जिसके बाद मुल्की रेवेन्यू को और ज़र मुबादला को एक ऐसा नाकाबिले तलाफी नुकसान जिसको रिकवर करना। ठीक है, शराज भट्ट अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स को गैस बंदिश का मामला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टेक्सटाइल मिल्स मालिकान को आज शाम इस्लामाबाद बुला लिया है। एप्टमा का वफद गौहर एजाज की सरबराही में वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। जी शराज खान, बताइएगा। और जी बिल्कुल, एप्टमा की जानब से संतों को गैस की बंदिश पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था और इस हवाले से एप्टमा के मरकजी कायदीन की जानब से गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसके हवाले से एप्टमा के कायदीन का ये कहना था कि $1 अरब का एक्सपोर्ट की मद में नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की जानब से इस बात का नोटिस ले लिया गया है और आज एप्टमा के कायदीन को इस्लामाबाद तलब किया गया है। आज इस्लामाबाद में एप्टमा का जो वक्त है वो एप्टमा के मरकजी जो शोधेदारान हैं उनकी क़यादत में वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा और इसमें जो गैस की बंदिश है इसके हवाले से पैदा होने वाले मसाइल के हवाले से आगाह करेगा और वज़ीर आज़म से फौरी तौर पर यह मुतालबा करेगा कि पंजाब की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गैस की फौरी बहाली शुरू की जाए ताकि जो एक्सपोर्ट के टारगेट मुतय्यन किए गए हैं उनको पूरा करने में मदद मिल सके। जी अभी आपको बताएं, फैसलाबाद खानोवाना मंडी में इंतजामी मामलात नाकिस। 4 दिन गुजर जाने के बावजूद जानवर तपती धूप में खड़े होने पर मजबूर हैं। व्यापारी अपनी मदद आग के तहत साहे का इंतजाम करने लगे। मंडी में मवेशियों के रेट भी आसमान पर हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में खानोवाना मंडी में इंतजामी मामलात नाकिस। 4 दिन गुजर जाने के बावजूद जानवर तपती धूप में खड़े होने पर मजबूर हैं। व्यापारी अपनी मदद आग के तहत साहे का इंतजाम करने लगे। मंडी में मवेशियों के रेट भी आसमानों पर हैं। फैसलाबाद खानोवाना मंडी में इंतजामी मामलात नाकिस। 4 दिन गुजर जाने के बावजूद जानवर तपती धूप में खड़े होने पर मजबूर हो गए।
व्यापारी अपनी मदद आप के तहत साही का इंतजाम करने लगे। बात करेंगे अपने नुमाइंदा फसी नकवी से। जी फसी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ये फैसलाबाद खानवाना मंडी है जहां पर गुज़श्ता 3 दिन से जो है यहाँ पर व्यापारी जो हैं वो उनको टेंट की सहूलत, पानी की सहूलत और रात के वक्त जो है लाइट की सहूलत ना होने की वजह से परेशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से हमारे पास व्यापारी भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं सर किन किन मुश्किलात का सामना करना। कितना दिन हो गया था कार्ड जमा की तो उन्होंने काम नहीं। फसी नकवी से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद खानवाना मंडी में इंतजामी मामलात नाकिस हैं। औखदा पे आएगा तो जानवर मरदे पैणगे। उन्होंने सानू असीं जाने आंदे सानू इंतजामिया का पता ही नहीं, इंतजामिया इस मंडी का है केड़ा। जी बिल्कुल, यहाँ पर और भी व्यापारी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं सर किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भाईजान इधर ना तो टेंट है, ना लाइटिंग है, तो ना पानी की सहूलत है, ना इधर रात को किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। अगर कोई इंतज़ामिया के पास जाता है वो कहते हैं हम आपका मुतालबा हल करते हैं। जब इधर आते हैं कोई इधर मुतालबा हल करने के लिए नहीं आता। और रात को इधर से दो जानवर चोरी हुआ, एक उनने ढूंढ लिया, एक उनका ले गए, वो भी इधर ही है व्यापारी। दूसरा नंबर बात ये है भाई, इधर पानी जब हम उधर लेके जाते हैं पानी बिल्कुल खाली टप पड़े हुए हैं। इधर आगे भी यहाँ पर भी पानी के लिए जा रहा था ये व्यापारी, लेकिन पानी की जो है ना वो सहूलत यहाँ पर कोई नहीं नजर आ रही। जी कहाँ से ये लाए और कहाँ पे लेके जा रहे हैं? ये उधर हम बैठे हैं, धूप पर बैठे हैं, ना कोई छां है ना कोई पानी है। सुबह लेके आ रहे हैं, पानी नहीं है। जी सहूलत नहीं है इधर तक, ना लेटेंगे। जी बिल्कुल, आपने व्यापारियों के मुतालबा सुने। इंतजामी मामला जो है नाकिस होने के बायस जो व्यापारी हैं वो शदीद परेशान नजर आ रहे हैं। जी व्यापारियों को परेशानी का सामना है। फसी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। न्यूज अपडेट्स आपने जानी। अभी आपको बताएं फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और दीगर रहनुमाओं के कौमी इदारों के खिलाफ बयानात का मामला। इमरान खान और दीगर के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए अदालत में पिटीशन दायर कर दी गई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और दीगर रहनुमाओं के कौमी इदारों के खिलाफ बयानात का मामला। इमरान खान और दीगर के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए अदालत में पिटीशन दायर कर दी गई है। इसी बारे में बात करेंगे हाशिर वराइद से। जी हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहरी नेक मोहम्मद मानी की जानिब से अदालत के अंदर ये पटिशन दायर की गई है कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, शाह कुरैशी के साथ साथ तहरीक इंसाफ की जो दीगर क़यादत है उसके खिलाफ जो फौज मुखालिफ बयानात और तकरीर करने पर जो है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। और एडवोकेट राना मोहम्मद अकरम जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं उनके तवस्सुत से ये जो पटिशन है ये दायर की गई है वो हमारे साथ मौजूद है। तो सर ये बताइएगा कि सबसे पहले तो जो आपने पटिशन दायर की है इसमें किन दफात के तहत जो मुकदमा दर्ज करने का आपने कहा गया है, इसके साथ साथ ऐसी क्या वजूहात बनी कि आप जो है वो अदालत पहुँच गए? इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें जो नेक मोहम्मद माजी ने बतौर सिटीज़न मुझे मटीरियल दिखाया जनाब, उसको मैंने बगौर एग्जामिन करने के बाद देखा कि उसमें सेक्शन 505 पीपीसी और 16 एमपीओ इसके साथ 123 ए की खिलाफ वर्जी पाई गई है जनाब। इसमें ऐसी तकारीर मौजूद हैं जिसमें इदारों को प्रॉपर तरीके से काम करने में हर्डल क्रिएट की गई है, अदारों को फ़रज़ की अंजाम दही से रोकने की कोशिश की गई है, अदारों के खिलाफ लोगों को बगावत में उकसाया गया जनाब, और लोगों को अपनी ड्यूटी में फेल करने के लिए ताकि उनके हक़ में अदारे हो जाएं और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकें, इनकी खिलाफ वर्जी पाई गई जनाब। इसके साथ साथ लोगों जो तकारीर है उसमें पाकिस्तान की सालमिद के खिलाफ भी कुछ मवाद मौजूद है। उसमें 323 ए जो लगती है कि किसी भी लोगों को जब आप घुसाएँगे तो वो उसके खिलाफ वर्जी के तहत पुलिस अपनी कार्रवाई कर सकती है। क्योंकि ये बतौर सिटीजन मेरे पास आया तो इसका बेसिक राइट है, और अगर पुलिस भी इस बात की पहुँच जाए ज़ेर दफ़ा 154 CRPC, जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो तो पुलिस को रजिस्टर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑन मेरिट करे। और इसमें 505 जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और इसके लिए पिटीशन भी दायर की है 22A 22B CRPC के तहत। और मैं कहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि ये पिटीशन इस शहरी का हक़ है और इसको बामुताबिक कानून अदालत को भी और पुलिस को भी प्रोसीड करना चाहिए जनाब। भैया आप बताइए कि पहले आई से कबल आपने थाने में दरखास्त दी। हासिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं मुल्की बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, लेकिन साथ ही बढ़ने वाली दरामदात भी परेशान कुन। गुज़श्ता माली साल के आखिरी महीने बरामदात 9%, जबकि दरामदात 13% बढ़ी। मजमूई तौर पर 12 महीनों में बरामदात में 25% और दरामदात में 41% इजाफा हुआ है। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा।
जी बिल्कुल, अगर माली साल 2021-22 की मजमूई रिपोर्ट के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो बरामदात रिकॉर्ड सतह 30 अरब से ज़ायद की हुई है, लेकिन उसके साथ जो दरामदात है वो 80 अरब को क्रॉस की। तिजारती खसारा बढ़ता दिखाई दिया, लेकिन साथ एक्सपोर्टर्स ये कहते नज़र आए कि गैर ज़रूरी दरामदात के ऊपर कदगन लगा के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए। हमारे साथ साबिक सदर चैम्बर मौजूद हैं, सैयद ज़िया आलम, इनसे बात करें। ज़िया साहब, कैसे देख रहे हैं कि बरामदा रिकॉर्ड सतह तक, टेक्सटाइल ऑनर्स ने बड़ी कोशिश की और रिकॉर्ड सतह तक गए, लेकिन दूसरी तरफ दरामदा ताहाल बेकाबू दिखाई देती हैं, मौशी बुरहान है, एक्सपोर्टर्स ताहाल अभी तक बहुत सारे मुतालबा लिए मैदान के अंदर। देखें सर, ये जो बरामदात हैं उनको बूस्ट करने का वाहिद हल यही था कि जो हमारा टेक्सटाइल पैकेज था, वो टेक्सटाइल पैकेज को ये किसी ना किसी तरीके से डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक्सपोर्टर नहीं इनका मुकाबला करना था, लेकिन इस वक्त एक्सपोर्टर भी को बहुत खुश नहीं है। तो हमारी सबसे पहले तो ये अपील है कि एक्सपोर्टर को बूस्ट किया जाए और इंपोर्ट को बहुत बुरी तरह उसको स्नब किया जाए, ताकि ये जो ट्रेड डेफिसिट है ये कम से कम हो। ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है और हम जो एज ए एक्सपोर्टर अपना रोल अदा कर रहे थे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो टारगेट फिक्स हुआ था साबका हुकूमत के साथ, उससे हम ऊपर ही गए हैं। तो मेरा यही गुजारिश होगी कि ये दोबारा हमें टेक्सटाइल पैकेज दे दें और साथ साथ जो इंपोर्ट है उसको बंद करें। अदरवाइज एक और आपके सामने पिछले 8 दिन से जो स्पिनिंग की गैस बंद है, वही हमारा रॉ मटीरियल है। इसके अलावा आगे हमेशा 3 ईद की छुट्टियां होती हैं, अब 5 कर दी गई हैं। अब मुझे ये बताएं कि वो लोग जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, वो बेचारी 2 दिन जो है उनकी भी दिहाड़ी मार दी गई है। तो इनडायरेक्ट ये कर ये रहे हैं कि गैस बंद की, अब बिजली देने के लिए अब ये इंडस्ट्री बंद कर दी। आपको याद होगा कि पिछले सालों में ईद के ऊपर भी फैक्ट्रियां चलती रही हैं। मोहम्मद बिलाल डोगर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद के ताजिर भी वासा की कारकर्दगी से तंग नजर आने लगे। सदर अंजुमन ताजिरान सिटी रजिस्ट्रेड ख्वाजा शाहिद रज़ाक फिक्का कहते हैं, वासा की कारकर्दगी की वजह से पूरे शहर का हुलिया बिगड़ चुका है। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर में बारिशों के बाद वासा की जो कारकर्दगी है उस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं और फैसलाबाद की ताजर बरादरी की जानिब से भी कहा जा रहा है कि वासा की कारकर्दगी जो है वो खासी नज़र नहीं आ रही शहर के अंदर, जिसकी वजह से कारोबारी तबके को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सरपरस्त आला मरकज़ी तंजीम ताजरान और अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के सदर ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी सिक्का साहब, बताइएगा, शहर में बारिशों का मौसम शुरू है, क्या देखते हैं, क्या मुश्किलात हैं वासा की कारकर्दगी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वासा के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि सारा साल ही प्रॉब्लम ही चले जाते हैं, कभी किसी मोहल्ले में कभी किसी मोहल्ले में। ये लोग अगर कोई पाइप डालते हैं तो उसको अगर डालना है तो 4-6 महीने तो वैसे ही ले जाते हैं। अब बारिशों का जब सीज़न शुरू हुआ है तो आप देखें कि ज़रा बारिश हो जाए, पानी सड़कों पे खड़ा हो जाता है, सीवर में जाता नहीं, लोगों घरों में जा रहा है। ये जब बारिशें होती हैं उस वक्त पंप लगाते हैं, हालांकि इन्हें चाहिए कि जो एक अगर गवर्नमेंट की तरफ से बजट आया है तो वो पाइपलाइन जो डैमेज हैं या जहाँ से पानी की रुकावट होती है वो पूरा साल में उसे मरम्मत किया करें। ये इनको सिर्फ इनकी आंखें खुलती हैं जब बरसात का मौसम आता है और बारिशें होती हैं और जब लोग चीखते हैं तो उस वक़्त क्योंकि लोगों की बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंच रहा होता है और लोगों के तहखानों में पानी आ जाता है, घरों में पानी आ जाता है। अब आज देखें बारिश हुई है, अभी आप थोड़ी देर बाद चेक करेंगे कि कई इलाके ऐसे हैं कि जहाँ जो पानी बारिश के पानी में डूब चुके हैं। जी बिल्कुल, इलाके जो हैं वो पानी में डूब चुके हैं। मिर्ज़ा शफीक भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। जी मिर्ज़ा साहब, क्या कहेंगे आप इस सवाल? मैं समझता हूँ कि इनकी कारकर्दगी सूरत हाल ये है कि इन्होंने एक बनाया हुआ है कि इस नंबर पे आप फ़ोन करें, आपको 48 घंटे के अंदर रिलीफ मिलेगा। मैं समझता हूँ कि पोश एरिया, डी ग्राउंड का एरिया,
वहाँ पे इस वक्त मौके पे आपको मैं दिखाता हूँ कि लोगों के घरों के सामने गटर उछल रहे हैं और बारिश जो आ रही है और जो पानी इतना गंदा आ रहा है, ये क्या अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, रवा माली साल के फाइनेंस एक्ट में इनकम टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वाले अफराद के लिए सजाओं में सख्ती। 30 सितंबर तक रिटर्न जमा न करवाने वालों को टैक्स नेट से खारिज कर दिया जाएगा। मजीद जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फाइनेंस एक्ट 2022 से इसमें इनकम टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वालों के लिए सजाओं में मजीद सख्ती कर दी गई है और इस हवाले से ऐसे वो तमाम अफराद जो कि टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हैं और वो 30 सितंबर तक अपना इनकम टैक्स गोशवारा जमा नहीं करवाएंगे तो उनको टैक्स नेट से खारिज कर दिया जाएगा, जिसके बाद ऐसे वो तमाम अफराद जो कि टैक्स नेट से खारिज होंगे उनके मोबाइल फ़ोन्स के IMEI नंबर जो है वो FBR हुकाम ट्रेस करने के बाद ब्लॉक कर देंगे। उसके साथ साथ मुतलका जो सारिफ होगा उसकी इस फ़ोन की सिम भी ब्लॉक कर दी जाएगी। इसके साथ FBR के पास ये भी इख्तियार होगा कि ऐसे वो तमाम अफराद जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाई होगी उनके बिजली और गैस के कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिए जाएंगे। FBR हुकाम के मुताबिक जब तक नॉन अपनी रिटर्न जमा कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चनियोट ईद कुर्बान की आमद। प्याज की कीमत 10 रुपए फी किलो इजाफे के बाद 75 रुपए फी किलो से बढ़कर 85 रुपए हो गई। अदरक, लहसुन, टमाटर, लीमू की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा जारी है। बाबर मुनीर से जानेंगे इस बारे में। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, जूजू ईद कुर्बान करीब आ रही है। अदरक, प्याज, टमाटर, लहसुन की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद में 20 से 30 रुपए का इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। गुज़श्ता रोज़ प्याज की कीमत 75 रुपए थी, जो अब 10 रुपए मजीद बढ़कर 85 रुपए हो गई है। इसी तरह अदरक 250 से 270 रुपए, लहसुन 300 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ दीगर जो सब्ज़ मसाला जाते हैं उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जी, चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर, ईद इन चीज़ों की जरूरत होंगी, हर चीज़ 50 रुपया 3 तो 4 दिन इजाफा हो गया। आवाम बहुत परेशान है जी, गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई रिलीफ दे। हाँ जी, सब्ज़ मसालों की कीमतें बढ़ गई हैं, ईद सर पर आ गई है। कीमतें तो बहुत ज़्यादा हैं जी और डबल रेट कर दिया इन्होंने। तो अपना हुकूमत को चाहिए इनको कोई रिलीफ दे, इनको कोई सस्ता सौदा दे। आवाम बड़ी परेशान है, हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं। आवाम तो रोटी से मजबूर हो गई थी, अब क्या करे, आवाम किधर जाए? आवाम को तो रास्ता नहीं है कोई। अब इनके लिए कुछ हुकूमत करे, हुकूमत इनको रिलीफ दे भाई, कोई सस्ता सौदा करे। सस्ता सौदा तो बड़ा महंगा है भाई। बकरा ईद जी, इन चीज़ों की खपत भी ज़्यादा होती है, क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम जी, पहले नंबर बात यह है कि ये जो नून लीग हुकूमत है ये आवाम का जीना हराम कर दिया है। तो अल्लाह करे, अल्लाह पाक इनसे छुटकारा हासिल करे। इमरान खान अच्छा एक लीडर है, दोबारा अल्लाह पाक उसको लेकर आए। आवाम जो न खुश है वो इमरान खान से, हमारी भी दुआ इमरान खान आए। बिल्कुल जी, शहरी जो है वो परेशान है और वो उनका मुतालबा है कि फिर से तबदील कर रहे थे। शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद में भी ईद सर पर आ गई तो महंगाई ने भी सर उठा लिया। प्याज, लहसुन, अदरक, सब्ज मिर्च और टमाटर आसमान से बातें करने लगे। खाने पीने की अशिया भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। इसी बारे में जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। जी, फैसलाबाद में ईद की आमद तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो रेट्स हैं खाने पीने अशिया के वो भी जो है आसमान से बातें करने लगे हैं। हुकूमत की जानिब से जो रेट लिस्ट बनाई गई है उसके मुताबिक जो है किसी भी सब्जी की जो कीमत है उस तरह से नहीं है। जबकि ओपन मार्केट में अगर बात की जाए तो प्याज हो, लहसन हो, अदरक हो, टमाटर हो, उसके साथ साथ हरी मिर्च और ऐसी तमाम अशिया जो कि ईद पे स्पेशली जो है खाने पकाने में यूज की जाती है उनकी कीमतें जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इस वक्त मैं जंग बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पे मेरे साथ कई लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जिससे बताइएगा कि महंगाई जो है बहुत ज्यादा हो गई है, अवाम जो है वो पिस कर रह गई इसमें। ईद नज़दीक आ रही है, उस बाद महंगाई साथ साथ बढ़ रही है। सब्जियाँ महंगी हो गई हैं, फ्रूट महंगा हो गया है, सब्जियाँ बड़ी महंगी हो गई हैं। सब्जी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और परेशान नजर आते हैं कि जो अवाम है वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि खाने पीने के भी महंगे। मेरे साथ और भी अफराद मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, अवाम परेशान है। अस्सलाम वालेकुम जी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। ਜਦੋਂ ਦਾ मियाँ नवाज शरीफ आया है इन्हें मुल्क ਨੂੰ तबाह कर दिता है। गरीब आदमी के जीना औखा हो गया है, ना बिजली के बिल दे सकता है, ना गैस के बिल दे सकता है। कर रहे थे, शुक्रिया आपका।